तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोसीजर फॉर डिक्लेयरिंग इंसॉल्वेंसी। ठीक है, प्रोसीजर क्या होता है डिक्लेयर करने के लिए इंसॉल्वेंसी का मतलब दिवालिया घोषित होने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे एक एक करके जानकारी देंगे आपको और आपको बताएंगे भी कि कौन कौन से प्रोसीजर है। सबसे पहला क्या होता है, असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन। ठीक है दोस्तों, असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन। इसमें क्या होता है दोस्तों कि कोई व्यक्ति मतलब इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी अपनी जो वित्तीय होती है मतलब फाइनेंशियल स्थिति होती है उसको जांच करवाते हैं, पता लगाने के लिए कि क्या वो सही में दिवालिया हो गए हैं या अभी नहीं हुए हैं। मतलब इसका सिंपल सादा ये है कि वो इसमें ये पता लगाते हैं कि जो उनको पेमेंट करना है, जो उनको एक्सपेंस देना है, उनके एसेट से ज्यादा तो नहीं हो गया है। ठीक है, या फिर वो अपना जो पेमेंट देने में असमर्थ तो नहीं हो गए हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, असेसमेंट ऑफ फाइनल सिचुएशन। ये जो अपना असेसमेंट करवाते हैं अपने फाइनेंशियल पोजीशन का। दूसरा इसमें जो प्रोसीजर होता है, कंसल्टेंस विद प्रोफेशनल। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये दिया गया है कि किसी वित्तीय सलाहकार से जानकारी लेना। ठीक है, कि क्या हम अपनी कंपनी को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करके अच्छे लेवल पे उठा सकते हैं, या फिर जो हमारे इंटरेस्ट पेबल जो भी हमारे जिनको पेमेंट करना है, हमारे जो भी क्रेडिटर हैं, ठीक है, जो ना हमको हमको पैसा दे रखा है, उनसे हम बात करके अपनी कंपनी में थोड़ा वेट करके और कुछ दिन लगा के हम अपने उसको दोबारा से एक्सप्लोर कर सकते हैं, ताकि हम अपने फ्यूचर में सारी पेमेंट वगैरह कर दें। ठीक है, तो पहला प्रोसेस क्या है इनका कि फाइनेंशियल सिचुएशन पता करना है कि हम कहीं सही में दिवालिया हो गए हैं कि नहीं। अगर उनको लगता है कि हो गए हैं तो एक कंसल्टेंट बुलाएंगे जो उसके हेड होंगे, मतलब कंसल्टेंट इन द सेंस कि जो उसमें मास्टर होंगे, उनसे वो एडवाइस लेंगे, उनसे बात करेंगे कि इसके तरीके क्या क्या हैं इंसॉल्वेंसी ना होने के। ठीक है, तीसरा आता क्या है, फिलिंग अ पिटीशन। ठीक है, अगर इंडिविजुअल है तो वो भी पिटीशन देगा और कंपनी है तो वो भी पिटीशन देगी कोर्ट में जाके। ठीक है, याचिका जो है वो कंपनी भी दायर करेगी, ठीक है, कोर्ट में जाके, और उनके खिलाफ जो भी कर्जदाता हैं वो भी कर सकते हैं, पिटीशन डाल सकते हैं कि इन्होंने हमारा पैसा नहीं दिया है, ये इंसॉल्वेंस हो गए हैं। तो तीसरा पोजीशन क्या है यहाँ पे, तीसरा जो प्रोसेस है वो फिलिंग अ पिटीशन। चौथा जो यहाँ पे दिया गया है, अपॉइंटमेंट एंड इंसॉल्वेंसी पिटिशनर। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है दोस्तों चौथे वाले में कि अगर कोई भी दिवालिया हो गया है, ठीक है, उसी से रिलेटेड एक उनका जो विशेषज्ञ होगा, मतलब जो पार्टिशनर होगा दिवालिया से रिलेटेड, उसको नियुक्त किया जाता है। कौन नियुक्त करता है, या तो कोर्ट नियुक्त करेगी पिटीशन के बाद, या तो कंपनी खुद ही कर सकती है कि वो उनकी जांच करे कि क्या हम सही में हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, क्या डेप्ट है हमारा, हम रीपेमेंट प्लान कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी का हम ए टू जेड हमारे जो अपॉइंटमेंट होंगे, जो भी सलाहकार होंगे, उनसे हम इसकी कार्रवाई कराएंगे और चेक करेंगे कि क्या सही में कंपनी इंसॉल्वेंस हो गई है। उसके बाद तीसरा और चौथा पांचवा पॉइंट मैंने दिया है कोर्ट प्रोसीडिंग। ठीक है, कोर्ट प्रोसीडिंग का यहाँ पे मतलब है कि कोर्ट की कार्यवाही, कोर्ट मामले की समीक्षा करता है और ये भी सुनिश्चित करता है कि जो दिवालिया हो गया है वो वैध है या नहीं है, कि मतलब झूठ में तो नहीं बोल रहे हैं अगर पेमेंट नहीं देना है। तो कोर्ट ये आपको बताता है कि जो कंपनी वो सही में दिवालिया घोषित हो गई है या नहीं हुई है। ठीक है, यदि कोर्ट संतुष्ट हो जाता है तो आदेश देता है कि यह व्यक्ति या फिर ये कंपनी जो है वो दिवालिया हो गई है, और ये इनका जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है वो एक एक करके किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोर्ट अपना डिसाइड करता है। छठा क्या यहाँ पे दिया है, नोटिफिकेशन टू क्रेडिटर वंस इंसॉल्वेंसी इज डिक्लेयर क्रेडिटर आर नोटिफाइड। अगर इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है तो जो भी कर्जदाता होते हैं उनको सूचना दे दी जाती है कि एक बार जब दिवालियापना घोषित किया जाता है तो कर्जदाताओं को सूचित किया जाता है, ठीक है, कि जो भी आपके संपर्क में थे, ठीक है, या जो भी आपकी संपत्तियां थी उनकी सारी जानकारी उनको दे दी जाएगी कि इनके पास अभी इतना इतना चीजें इनके पास बचा हुआ है। किसको, क्रेडिटर को, जो भी आपको कर्ज दिया है। ठीक है, मतलब जो कंपनी को कर्ज दिया है। उसके बाद क्या आता है प्रोसेस, रियलाइजेशन ऑफ एसेट। जो असेट है, जो संपत्ति है, उसको दोबारा से रियलाइज करने का, कितना उनके पास संपत्ति बचा हुआ है, ठीक है, कि उसको बेचकर जो बाकी कर्जदाता है उनको हम पेमेंट कर सकें। रियलाइजेशन ऑफ असेट का मतलब होता है। आठवां पॉइंट इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन टू क्रेडिटर। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो भी कर्जदाता नियुक्त किया गया था कोर्ट के द्वारा या कंपनी के द्वारा, उनके जितने भी एसेट होते हैं उनको सेल करके पेमेंट को देता है। ठीक है दोस्तों, सेल करके जो बचे हुए कर्जदाता हैं उनको पेमेंट को देता है। नौवा पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया है, डिस्चार्ज फ्रॉम बैंक्रप्सी टू क्लोजर द इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है दोस्तों, ठीक है, कि आठवां नौवा पॉइंट जो यहाँ पे बताया गया है, ये बताया गया है कि वो डिस्चार्ज होता है, मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से वो हट जाते हैं, मतलब वो अपने आप को खुद इंसॉल्वेंस कर लेते हैं, या कंपनी जो होती है वो भी उस केस से एग्जिट हो जाती है एक टाइम के बाद जब सारा प्रोसेस हो जाता है। तो 10वां पॉइंट इसमें दिया गया है दोस्तों, पोस्ट इंसॉल्वेंसी ऑब्लिगेशन। इसका मतलब सिंपल सादा ये होता है दोस्तों कि
अगर कंपनी के सब कुछ होने के बाद भी कुछ कोर्ट के द्वारा रूल और नियम दिए जाते हैं, उसके दायरे में उसके मालिक को या कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो आपकी जो थी प्रोसीजर थी इंसॉल्वेंसी घोषित करने के लिए। ठीक है, जो मैंने आपको एक एक करके बता दिया, द प्रोसीजर ऑफ डिक्लेयरिंग इंसॉल्वेंसी, यही कुछ प्रोसीजर थी, 10 करके हैं। आप लोग एक एक करके इसको जरूर रीड कर लीजिएगा। मैंने नॉर्मली वे में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालिसिस करना, देन एक प्रोफेशनल से आपको दिखाना कि क्या सही में हम हो गए हैं या हम बच सकते हैं। फिर एक पटिशन फाइल करना कोर्ट में, कोर्ट के द्वारा एक अपॉइंटमेंट किया जाएगा किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान को जो इस फील्ड में माहिर होगा। कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग बताएगा, उसके जजमेंट के हिसाब से नोटिफिकेशन देगा क्रेडिटर को कि ये इंसॉल्वेंस हो गए, इनके पास इतनी इतनी संपत्ति बची है। उसके बाद जितनी उनकी संपत्ति रहेगी उसको एक बार उसको रियलाइज किया जाएगा कितनी है कितनी नहीं है, और उसको बेचा जाएगा। ठीक है, बेचने के बाद जितने डेप्ट होंगे उसको चुका दिया जाएगा क्रेडिटर को कुछ वेज में। उसके बाद 9वें में वो फुल्ली इस केस से एग्जिट हो जाएगा, कंपनी रहेगी वो ऑन अप हो जाएगी, बंद हो जाएगी इंसॉल्वेंस कंडीशन में। और कुछ जो कोर्ट क्राइटेरिया दिया होगा उसको फॉलो करना पड़ेगा, कंपनी हो या व्यक्ति हो। तो यही कुछ प्रोसीजर थे जो एक एक करके मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।